हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 1 सितंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और गाइज मैंने सब शिफ्टों को सीरियल वाइज जमा रखा है जिससे आपको अपने क्वेश्चन मैच कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइज वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि कल जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस में लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइज यदि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो बस शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2023 तक इनमें से किन दो संगीतकारों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भीमसेन जोशी और पंडित रविशंकर, इन दोनों को सम्मानित किया जा चुका है, तो ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में और पंडित रविशंकर को 1999 में सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द तैराकी में नहीं होता है। तो बटरफ्लाई और पेनल्टी कॉर्नर दे रखा है, तो पेनल्टी कॉर्नर नहीं होता है, तो पेनल्टी कॉर्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चीन के दक्कनिक भाषा कौन सी है। तो मंदारिन है, मंदारिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे पुतुआ भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में डिहिंग के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सुबनसिरी, कामेग, मानस, लोहित, तीस्ता और संकोश, ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी कोरावन कुरी विकरण समुदाय किस राज्य की अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए संविधान संशोधन के द्वारा, किस मतलब अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए हैं और मतलब संविधान संशोधन के द्वारा। तो तमिलनाडु की अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए हैं, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 भारत एक राज्य में पूरे मतलब राज्यों को अनुच्छेद राज्यों को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लाने का निर्देश देता है, तो एक समान नागरिक संहिता से यह संबंधित है, तो एक समान नागरिक संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा आपस में किसको जोड़ता है। तो NH 27 से यह संबंधित है। और जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है, तो असम का सिलचर से गुजरात का पोरबंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो उत्तर दक्षिण गलियारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यह NH 44 है और यह जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। और यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक भितरगांव किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में, तो उत्तर प्रदेश का कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमुदिनी लखिया शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य से संबंधित है, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्हें 1987 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण और पद्मश्री 1992 से सम्मानित किया जा चुका है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। और कथक नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन से हैं, बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, मालविका सरकार है, शोभना नारायण है, शंभू महाराजा, अचकन महाराज, सीतारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, विद्याधीन महाराज, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, सुखदेव महाराज, ये आदि ये सभी कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे। अब कितने रन बना चुके हैं अब तक, मतलब कितने रन बना चुके हैं टोटल। तो गाइस ऑप्शन देंगे 5000, 9000, 11000, 15000। तो अब तक टोटल 11000 रन बना चुके हैं, 11000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 6 मैचों में 296 रन इन्होंने बनाए थे। तो फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था की स्थापना कोलकाता में की गई थी। तो ये ऑप्शन दे रहे थे, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर कोलकाता में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरातन समाज की इस बात करें तो पुरातन समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में 31 मार्च 1867 को की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 गिरगांव मुंबई में की गई थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 पुणे महाराष्ट्र में की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1873 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने के मस्तिष्क के द्वारा काली प्रतिक्रिया के माध्यम से इटली
तंत्रिका का प्रतिबिंब बनाया गया था। तो 1873 में इटली में कैमिलो गोल्गी ने ब्लैक रिएक्शन तकनीक बनाई थी। तो कैमिलो गोल्गी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने वैज्ञानिकों को न्यूरॉन्स की संरचना को दागने और देखने में सक्षम बनाया था। तो कैमिलो गोल्गी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक के और नृत्य की बात करें, डोल कुनीता, नागम मंडला, चूड़ू, हेलिकरगा और लांबी, ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य। बिहार के लोक नृत्य की बात करें तो जाट जाटिन, पनवरिया, विदेशी, कंजारी, ये सभी बिहार के लोक नृत्य। गुजरात के लोक नृत्य की बात करें, गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरो और भवई, ये सभी गुजरात के लोक नृत्य। महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात करें तो लावणी, टिंडी, काला और दही किला, दशावतार, ये सभी मतलब महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और पंजाब के लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, दफक, दफ, धामल और डंकार, ये सभी पंजाब के लोक नृत्य। और राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें तो घूमर, गणगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया, छारी, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रानी मचैया को 2023 में किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कुरुक का लोक नृत्य उम्मट के लिए सम्मानित किया गया था। तो उम्मट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी? 2 अप्रैल 1817 की गई थी। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, CAG से संबंधित है। तो CAG इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत में वर्तमान में CAG कौन है? तो ये 14वें हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इनका अनुच्छेद 148 की बात करते हैं, अनुच्छेद 148 इनकी CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा के शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्य खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार मतलब CAG की सलाह पर रखना होगा। और अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों के संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो संसद पदक सदन के पटल पर भी मतलब रखी जाएगी। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक जी का जन्म किस महीने में मनाया जाता है? वह गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे और उनका जन्म साल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 भारतीय किस राज्य में नहीं हुआ था? तो ये ऑप्शन दिया गया, भुवनेश्वर ओडिशा, मार्गो गोवा, नवी मुंबई महाराष्ट्र और गुजरात में। तो गाइस जी गुजरात में नहीं हुआ था, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि ये भुवनेश्वर और मतलब ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र इन 3 शहरों में आयोजित किया गया था, बल्कि गुजरात में नहीं आयोजित किया गया। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा संस्करण था इसका? तो ये 7वां संस्करण था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें चैंपियंस कौन सा था? स्पेन रहा था, जिसने मतलब दूसरा खिताब ये जीता था। और रनर अप यानी उपविजेता कौन रहा था? कोलंबिया रहा था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी उपन्यास के लिए दिया गया था? तो कितने पाकिस्तान के लिए दिया गया था? कितने पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को यानी जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले तिरंगा झंडा किस गेट पर फहराया गया था? तो दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर फहराया गया था। लाहौरी गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है? तो GDP का उपयोग किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी अपना जल निम्नलिखित में से किस सागर में गिराती है? तो भूमध्य सागर में गिराती है। भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है और यह अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर होकर बहती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। सेकंड लार्जेस्ट नदी की बात करें तो अमेजन नदी, जिसकी लंबाई 6492 किमी है। थर्ड लार्जेस्ट नदी है यांगत्से जो नदी है, जिसकी लंबाई 6380 किमी है और ये चीन देश में बहती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो डेबिट कार्ड का अर्थ है कि आप अपने पैसे को उपयोग कर रहे हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड का अर्थ होता है कि आप एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसे उधार ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री लाभ और डिस्काउंट जैसे फायदे देने के साथ साथ आपके बैंक
आपके बैंक बैलेंस में पैसे नहीं होने पर भी अधिक खर्च करने की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि मतलब डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्रेडिट कार्ड में होता है। तो ये इनका मुख्य अंतर होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक आयुष्मान खुराना की है? द क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये इनकी आत्मकथा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में 7वीं प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? तो गाइस 7वें नंबर की बात करें तो 7वें इनमें मैग्नीशियम पाई जाती है। मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 2.33% पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, जो 46.1% पाई जाती है। फिर सिलिकॉन पाई जाती है, फिर एल्यूमिनियम पाई जाती है, फिर आयरन पाई जाती है, फिर कैल्शियम पाई जाती है, फिर सोडियम पाई जाती है। 7वें नंबर पर मैग्नीशियम पाई जाती है। तो आज क्वेश्चन पूछा गया था। 8वें नंबर पर पोटेशियम पाई जाती है, 9वें नंबर पर टाइटेनियम पाई जाती है और 10वें नंबर पर हाइड्रोजन पाई जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केलियम किस धातु का लैटिन नाम होता है? पोटेशियम का लैटिन नाम होता है। तो पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चित्तरंजन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चार्ल्स फ्रिज एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम परिवर्तन होता है? क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ये फैक्ट आप ध्यान रखना है। और वायुमंडल में टोटल कितनी परतें होती है? तो 5 परतें होती है। वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है क्षोभ मंडल, सेकंड होती है समता मंडल, फिर होती है मध्य मंडल और फोर्थ होती है बाह्य वायुमंडल और 5वीं होती है बहिमंडल। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा? तो भाई 2023 वाले भारत में होने वाला है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में इनमें से किस पर प्रतिबंध लगाया? लॉटरी, जुआ और गुटखा पर। तो भाई अक्टूबर 2022 में ऑनलाइन जुए के खेल पर तमिलनाडु राज्य ने प्रतिबंध लगाया। तो ऑनलाइन जुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा दोरा स्वामी को किस नृत्य के लिए 2019 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम एक एकल स्त्री नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में कौन कौन आते हैं? तो पद्म सुब्रमण्यम आते हैं, अल्लार मेलवल्ली आती है, यामिनी कृष्ण मूर्ति आती है, अनिता रत्नम आती है, मन्नालिनी साराभाई आती है, मल्लिका साराभाई आती है, मीनाक्षी सुंदर पिल्लाई आती है, सोनल मान सिंह आती है, वैजयंती माला आती है, सोपन सुंदरी आती है, रोहित काम आती है, लीला सैमसन आती है, बाला सरस्वती आदि इनमें शामिल है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजराजेश्वर तमिलनाडु तंजौर जिले में स्थित है। तो तंजौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राज चोल ने करवाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 वर्षों के बाद संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन सा राज्य बनाया? तो कर्नाटक बनाया। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा 2022-23 में। कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया है। और संतोष ट्रॉफी एक स्टेट लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1941 भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा शुरू किया गया था। और यह 76वां संस्करण था इसका। और इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के मैच तो भारत में खेले गए थे, जबकि इसका फाइनल मैच है यानी नॉकआउट मैच कहाँ पे खेला गया था? सऊदी अरब में, यानी भारत से बाहर पहली बार खेला गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 1 मार्च से 4 मार्च के बीच। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस भारतीय मतलब शास्त्रीय नृत्य की डांसर थी? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी 1899। तो विनायक दामोदर सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे की गई थी? नासिक महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और बाद में इसका नाम 1904 में बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी रख दिया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश इनमें से किस में आयोजित किया गया था? तो इसका फाइनल मैच की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो भारत में आयोजित किया गया था ये। और भारत के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। और इसमें भारत ने इसको जीता था श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और इसमें उद्घाटन समारोह की बात करें तो उद्घाटन समारोह बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में आयोजित किया गया था। पहला मैच भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका के मीरपुर स्थित शहर बांग्लादेश नेशनल स्टेडियम में खेला गया था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में ट्रांसफर पेमेंट का क्या मतलब है? तो स्थानांतरण भुगतान किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन को एक तरफा भुगतान है जिसने इसके बदले कोई सामान्य सेवाएं नहीं दी है या विनिमय नहीं किया, जिसे जैसे गिफ्ट, लॉटरी, गवर्नमेंट को टैक्स, डोनेशन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार किस राज्य का है? ओडिशा ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की कैपिटल रिसिप्ट एंड पूंजीगत प्राप्तियां के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत बॉन्ड पर ब्याज भुगतान, स्टॉक से लाभांश, संपत्ति से किराया और रॉयल्टीज के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसमें पूंजीगत प्राप्ति वे प्राप्तियां होती है जो वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाती है और सरकार की देयता को बढ़ाती है, इन्हें पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। और ये ऋण और गैर ऋण प्राप्तियां दोनों हो सकती है। और आम जनता, विदेश सरकारों और आरबीआई के ऋण पूंजी प्राप्तियों की एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? ये मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें सन 2000 में पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में, पद्म श्री पुरस्कार 1975 में दिया गया था। इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में अंतर नहीं होता है? तो केरल तथा केरल में नहीं होता, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यूटी की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार में भी दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो यूटी पूछे तो अंडमान निकोबार बताना, और राज्य यहाँ पे पूछा गया तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्ति होगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और इस सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होने से संबंधित इसमें अनुच्छेद 129 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 124 में क्या बता रखा है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर वादक, संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार दो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के बीच जनवरी-मार्च 2023 के दौरान बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही थी? 9.2% रही थी। 9.2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी-मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर घटकर 6.8% रह गई है। और जनवरी-मार्च 2023 के दौरान 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर कितनी है? 6% रही है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कब मर्द कोशिका की खोज की थी? तो 1665 में की थी। 1665 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने बात करें तो कोर के पतले टुकड़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा था, तो उनमें हजारों छोटे छोटे छिद्र नजर आए जिनको कोशिका नाम दिया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और 1674 में एंटोनी ड्यूवन हुक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो मिजोरम, केरल, गोवा और त्रिपुरा में त्रिपुरा सबसे कम रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात करें तो केरल की रही है और उसके बाद किसकी रही है? इनमें चारों में से तो इसके बाद मिजोरम की रही है और फिर गोवा की रही है और फिर त्रिपुरा की रही है। तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध गतिक श्यानता की मतलब गैसियन की यूनिट क्या होती है? तो स्टोक होती है। गैसियन यूनिट स्टोक होती है। और ऐसा यूनिट की बात करते हैं मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तो गाइज आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता। पंजाब यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते हैं? तो 26 स्वर्ण पदक, 17 रजत और 26 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और इस शीर्ष स्थान पर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह एक वामपंथी संगठन था जिसने मजदूर और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके आज़ादी मांगी थी। और यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा था। और ब्रिटिश सरकार ने 1929 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? ये हरियाणा का लोक नृत्य है। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी उत्पत्ति महाभारत के दिनों में हुई थी। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और शंकर को 1999 भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? 1940 में उठाई गई थी। 1940 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी और भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत के ढाका में हुई थी और मुस्लिम लीग का पहला सम्मेलन अमृतसर में आयोजित किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 का फाइनल किस शहर में हुआ था? तो अहमदाबाद में होता है। अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आईपीएल 2023 का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही थी और उपविजेता गुजरात टाइटंस रही थी। ये फैक्टर आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाश्रम की स्थापना किसने की थी? पंडित बिरजू महाराज ने की थी 1998 में। तो पंडित बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज कथक शास्त्र नृत्य संबंधित है और ये लखनऊ घराने संबंधित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 2022 को हुई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्टोरी किस महिला के द्वारा लिखी गई है? तो ये माई स्टोरी अंग्रेज भाषा की भारतीय लेखिका कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो कमला दास इसका राइट आंसर हो जाएगी और ये इनका आत्मकथा से संबंधित पुस्तक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किस राज्य में नहीं चलती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गोवा में से गोवा में नहीं चलती है। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम पूर्व दिशा में चलने वाले धूलभरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। और भारत के राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक लू चलती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस त्यौहार के बाद महोत्सव की पूजा की जाती है? बांधना त्यौहार यानी बांधवा त्यौहार, बांधना पर्व या सोहराय पर्व त्यौहार के बाद की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाए? झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा राज्य में आदिवासियों और गैर आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाले एक त्यौहार है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्य न्यायवादी का कार्य क्या होता है? तो भारत का मान्य न्यायवादी मतलब भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के मान्य न्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है जो अनुच्छेद 76 से संबंधित है। उन्हें देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो कि एक संवैधानिक पद है जो केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। और यह इस पद की बात करें तो ये अनुच्छेद 76 संबंधित है। और वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणि है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व घाटा क्या है? तो जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है और इसका परिणाम राजस्व घाटा होता है। जबकि बजट घाटा की बात करें तो तब होता है जब व्यय यानी एक्सपेंडिचर राजस्व यानी रेवेन्यू से अधिक हो जाता है और यह किसी देश की वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है। तो उसे राजस्व यानी बजट घाटा कहा जाता है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह लद्दाख में होती है। तो लेह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक कहाँ पे होती है? मानसेराम मेघालय में होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत में लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जहाँ 9.20 सेमी वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। और लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है और यह भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र भी है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आईपीएल 2023 के ऑरेंज का मतलब ऑरेंज कप विजेता भी यही है और ये सबसे ज़्यादा रन मारने वाले खिलाड़ी को यहाँ दिया जाता है। और आईपीएल 2019 के पर्पल कप यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो मोहम्मद शमी है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस चेता आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे कल आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके मैं आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस यदि आप तीनों शिफ्टों का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।